पतिदेव सम्मान तो पढ़ी लिखी बहू को भी नहीं मिलता, इसलिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। अरे भगवान, अब तो बिन्नी के लिए लड़का देखने, अब तो तेरी मुराद भी पूरी हो गई। कितना पढ़ लिख ली है तेरी बेटी, अब उम्र भी तो निकली जा रही है, उससे छोटी लड़कों के ब्याह होने लगे हैं। सब मुझसे पूछते कि सेठ जी कब करोगे अपनी बेटी की शादी। अब तो कुछ लोग दबे मुंह ये भी कहने लगे हैं कि लड़की में ही कुछ कमी होगी जो उसका ब्याह नहीं हो रहा है। हेमंत जी अपनी पत्नी काजल से बोले, नंद जी कैसी बात कर रहे हो आप? बिन्नी की पढ़ाई भले ही पूरी हो गई है, लेकिन जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी न हो जाती मैं उसका ब्याह नहीं होने दूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। अगर मेरी बेटी को कोई परेशानी होगी, क्या ये लोग आकर उसका भरण पोषण कर देंगे? मैं पूछती हूँ आपसे, क्या बेटी की शादी उसे आत्मनिर्भर बनाने से ज़्यादा जरूरी है? चाहे बेटी सारी कुंवारी बैठी रहे, लेकिन पहले उसे आत्मनिर्भर बनाऊंगी, फिर ही ब्याह होगा उसका। काजल दृढ़ता से बोले, अरे ये क्या बात हुई भला? तुमने पहले उसकी पढ़ाई लिखाई की बात की थी, अब तुम आत्मनिर्भर बनाने की बात करने लगी हो। फर्क क्या है आत्मनिर्भर बनने में? पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ ना, एमए कर रखा है मैंने अंग्रेजी से, लेकिन मेरी हालत क्या, इस घर में आज तक मुझे इस घर में बहू के जैसा भी मान सम्मान नहीं मिला। शुरू से आज तक अम्मा जी के ताने सुनती आई हूँ। कितना कलेश हुआ, कितनी बार उन्होंने मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश की। पढ़ी लिखी होने के बावजूद मैं कभी हिम्मत न कर पाई कि मैं इस घर को छोड़कर मायके चली जाऊं, क्योंकि हमेशा यही लगता था कि मैं सब पर बोझ बन जाऊंगी। शुरू मैंने कितना कहा कि मुझे स्कूल में टीचर की नौकरी करने दो। आपकी मौसी ने अपने स्कूल के लिए मुझे कितनी बार बुलाया, लेकिन आपने और अम्मा जी ने मना कर दिया। शायद आप लोगों को डर था कि अगर मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी तो घर के काम के साथ साथ आप लोगों की जल्दी कोटी नहीं सुनूंगी, नहीं मैं आप लोगों के अत्याचार सहूंगी। जब तक अम्मा जी थी मैं कभी अपने लिए नहीं जी सकी। अम्मा जी के जाने के बाद आपने मुझे समझना शुरू किया, लेकिन जब तक मेरे लिए नौकरी करने के समय खत्म हो गया था, यहाँ तक कि कितने समय तक आपका काम भी नहीं चल रहा था। हमने गरीबी के दिन देखे, अम्मा जी के घर का खर्चा करने से मना कर दिया था, जबकि पिताजी की पेंशन भी आती थी और मकान के ऊपरी हिस्से का किराया भी, लेकिन मुझे कभी एक पैसा नहीं मिला। उस वक्त भी आप लोगों ने मुझे नौकरी नहीं करने दी। कम से कम हम इतनी परेशानी में तो न होते। आत्मनिर्भर बनने से यही सब फायदे हैं। अगर लड़की आत्मनिर्भर है तो पहली बात तो उसे ससुराल वालों की गलत बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर घर में पैसों की परेशानी हो तो पति पत्नी दोनों मिलकर घर की बागडोर संभाल लेते हैं। भगवान न करे कभी विषय में उसकी लड़की पर कोई मुसीबत आती है तो वो भी अपने रास्ते पर चलने में कामयाब होती है, वरना उस वक्त क्या आप संभालोगे उसे? मंत्र जी कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। तुम ठीक कहती हो, सच में हमने तुम्हें बहुत दुखी किया। काश तुम उस वक्त नौकरी कर लेते तो हमें इतने बुरे दिन ना देखने पड़ते। मुसीबत कभी बताकर नहीं आती, कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है। अगर औरत पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर हो तो वो भी पति के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सकती है। तुमने ठीक कहा, अब हम अपनी बेटी की शादी उसे आत्मनिर्भर बनाने के बाद ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे समाज कुछ बोले। मुसीबत के समय ये समाज ही लड़की पे ही उंगली उठाएगा। मैं बेटी को विदा करके उसे नाता नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उसे यह कहकर विदा करूंगा कि कभी गलत मत बर्दाश्त करना। मुझे आत्मनिर्भर इसलिए बनाया है जिससे तू आत्मसम्मान के साथ जी सके। पति की बात सुनकर काजल मुस्कुरा पड़े। आखिर अपनी बेटी को उसे अपनी जैसी जिंदगी नहीं देनी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।